नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आज हम एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बारे में रीडिंग करेंगे। इनकी एनर्जीज, फीलिंग्स, क्या चल रहा है, इस कनेक्शन का डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के ही एनर्जीज में आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन वाली एनर्जी है, जैसे आप ओवरवेल्म्ड है। सो अगर इसमें देखें तो ये भी सामान लाद के आप अपने सर के ऊपर चले जा रहे हैं, एक ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है यहाँ पे। और फेमिनिन की एनर्जी में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एक अपहिल राइड है, एक सामान भारी एक आप उठा के चले जा रहे हैं, सर नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो एक एग्जॉस्शन वाली एनर्जी दोनों में ही है, तो कहीं ना कहीं आपस में मिरर कर रहे हैं जो बर्डन्स हैं इमोशनल उनको। बट शुरू करते हैं मैस्कुलिन के साथ। सो मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन किसी तरह का मैस्कुलिन के सर पे है, इमोशनली, मेंटली, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं कुछ। हो सकता है ये इंसान थोड़ा स्ट्रांग दिखते हो बट अंदर से एग्जॉस्टेड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं लाइफ में। इसके लिए ये कनेक्शन एक और जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फीलिंग्स के साथ बन गई है, उस तरह की एनर्जी है। तो सब कुछ अकेले हैंडल कोशिश कर रहे करने की, हेल्प मांगना इनकी नेचर में नहीं है, हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड है डीएम, लेकिन गिव अप मोड में नहीं है। बस थोड़ा सा जैसे पॉज चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं बोलूंगी मैं, बट एक ब्रीदिंग स्पेस जैसे चाहिए यहाँ पे। सो देखिए, आप एक वुमन होके भी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ रेजोनेट कर सकते हैं और मेल होके भी फेमिनिन के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इसमें जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज हैं। कभी कभी हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं, तो कभी 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 हम ऑपोजिट जेंडर वाली एनर्जी ज्यादा होती है हम में। सो जो भी आपसे रेजोनेट करे, मैस्कुलिन या फेमिनिन, वो आपकी एनर्जी है और दूसरी आपके पार्टनर की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डीएम जो है उनकी कॉन्शियस जो फीलिंग्स हैं, डीएफ के साथ, लाइक फेमिनिन के साथ एक कंफर्ट फील होता है, एक कनेक्शन फील होता है, एक स्टेबिलिटी फील होती है। जैसे घर वाली फीलिंग जैसे होती है। तो कॉन्शियसली कनेक्शन को सेफ, स्टेबल और वर्थ सेलिब्रेटिंग जैसे मानते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस फीलिंग है कि ये एक खुशी देती है मुझे चीज़ बेसिकली। सो फ्यूचर का आइडिया स्कैरी नहीं लगता है बट ग्राउंडेड लगता है, जो ये एक ओवर द टाइम बिल्ड करना चाहते हो। सी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इश्यूज हैं वो मुझे नहीं पता 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बट देन दिल में ये है कि मैं ये बिल्ड करना चाहता हूँ इस इंसान के साथ। अट्रैक्शन सिर्फ पैशन नहीं है, कि इमोशनल सिक्योरिटी भी है जैसे। तो मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, एक इमोशनल होम की तरह है जैसे। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अंदर ही अंदर मैस्कुलिन ना लॉन्ग टर्म इमेजिन करता है, स्टेबिलिटी, फैमिली, घर, बच्चे, जनरेशंस, वो सारी चीज़ें, एक फ्यूचर प्लानिंग। पर वो इस थॉट को कहीं ना कहीं शायद खुद से भी छुपाता है। ये सबकॉन्शियस एनर्जी है मैस्कुलिन की। सो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है और वो फियर ट्रिगर करता है कहीं ना कहीं। सो ये इंसान फ्यूचर को लाइटली नहीं ले रहे हैं, शायद इसीलिए डीले कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर मैं इस समय आगे कदम बढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम पास नहीं हो सकता है, या डीले नहीं करते रह सकते हैं यहाँ पे। सो कैजुअल नहीं है, बस सीरियस होने से थोड़ा सा डर रहे हैं यहाँ पे ये, क्योंकि सीरियसनेस उनके लिए कमिटमेंट है। जस्टिस,
देखिए इनके जो लेसन्स या ब्लॉक्स हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक यहाँ पे है राइट वर्सेस रॉन्ग की एक मेंटल वॉर दिमाग में चल रही है। ओवर थिंकिंग, गिल्ट, पास्ट डिसीजंस, वो सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ है जो जैसे एक वजन डाले हुए हैं उनके सर पे इन सब चीज़ों को लेके, अपने इमोशन से ज़्यादा लॉजिक की बात सुन रहे हैं यहाँ पे। फेयर होना चाहते हैं फीलिंग्स को, यू नो वो फेयर होना चाहने की फीलिंग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देती है जैसे। सो इनका इशू इमोशंस नहीं है, डिसीजन पैरालिसिस है बेसिकली। डेथ, देखिए ये कुछ चेंजेस हैं। देखिए मैस्कुलिन का जो इंटेंशन है वो है कि कुछ क्लियर करना है, यहाँ पे जो स्टेटस को जो हो चुका है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। एक फिजिकल एंडिंग का नहीं है ये कार्ड, एक इंटेंशनल डिसीजन का है कि ऐसे नहीं चल सकता, कुछ तो बदलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पुरानी चीजें हैं जो खत्म होनी पड़ेंगी ताकि एक नए फेज में हम जा सकें। तो मैस्कुलिन बेसिकली चाहता है कि जो पुराने पैटर्न थे, साइलेंस, डीले, मे बी हाइडिंग इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन, उसको खत्म किया जाए। और अगर मैस्कुलिन आते हैं आगे तो नए वर्जन के साथ आए, हाफ हार्टेड एफर्ट्स, हाफ हार्टेड रिटर्न ना हो ये। सो मैस्कुलिन का नेक्स्ट मूव स्लो हो सकता है पर सेम वर्जन में नहीं होगा जैसे। सो इंटेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का है कहीं ना कहीं। कनेक्शन या तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा या पुरानी फॉर्म में वो नहीं चलेगा, वो पुराना कोई फॉर्म है जो खत्म हो जाएगा। मिडिल ग्राउंड अब ऑप्शन नहीं है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। टू ऑफ वॉइसेस, फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जी, देखिए ये इमोशनली अवेक है पर इम्पल्सिव नहीं है। दिल और दिमाग दोनों एक्टिव हैं लेकिन डिनायल नहीं है, क्लैरिटी के फेज में है, कंफ्यूजन के में नहीं है। कॉन्शियसली डिसाइड कर रही है जैसे कि किस किस चीज को स्पेस देनी है, डिसीजन पूरा लिया नहीं है पर कंफ्यूज नहीं है इस समय, सिलेक्टिव है, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो एनर्जी बैलेंस्ड है, फीलिंग्स है पर कंट्रोल भी है सेम टाइम पे। इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है ये, डिस्टेंस का नहीं है जो मुझे लगता है। नाउ फीलिंग्स टुवर्ड्स द मैस्कुलिन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए दिल अभी भी इन्वेस्टेड है पर थक चुका है, थक चुका है जो भी कुछ हुआ है उससे। फीलिंग्स रियल है लेकिन जैसे एक बर्डन बन चुकी है, कि क्या करें, कितनी कितनी देर तक इसको सहते रहें इसी चीज को। तो फेमिनिन ने जैसे हो सकता है ज्यादा इन्वेस्ट किया हो इस कनेक्शन में, ज्यादा समझा हो, ज्यादा वेट किया हो, तो वो सब कर करके जैसे वो थक चुकी है। इमोशंस के साथ एग्जॉस्शन भी मिक्स हो गए हैं। फीलिंग स्ट्रांग है पर पेशेंस अनलिमिटेड नहीं होता है। सो केयर करती है डीपली पर अब उस केयर के साथ जैसे एक इनर क्वेश्चन है कि ये इमोशनली सस्टेनेबल भी है या मतलब क्या करूँ इसका, मतलब कब तक इसका अचार ही डालते रहूं टाइप्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फेमिनिन जैसे स्लो बर्न कंफ्यूजन से कहीं हील हो रही है, कुछ पेस पकड़ रहा है उसकी जिंदगी में। साइलेंस, डीलेज, मिक्स सिग्नल्स, ये अब जैसे फेमिनिन के लिए ट्रिगर बन चुके थे इन द पास्ट। बट हीलिंग का मतलब है क्लियर एनर्जी के साथ मूव करना। एंड 8 ऑफ इंस्पिरेशन इज मूवमेंट की एनर्जी। फेमिनिन कहीं ना कहीं सीख रही है कि एक्साइटमेंट सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती है, क्लैरिटी ज़रूरी होती है उसमें। सो उसको एक फेरी टेल नहीं चाहिए, उसको एक फॉरवर्ड मोशन चाहिए, उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, ये जो केओस मचा हुआ है उससे आज़ादी चाहिए। सो फेमिनिन का लेसन यहाँ पे था कि वेटिंग को रोमांस समझना बंद कर दो उसको, वो नहीं होता। वेटिंग रोमांस नहीं है। um, और वो कहीं ना कहीं मूवमेंट को चूज कर रही है इस 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
सेवन ऑफ इमोशंस, देखिए फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन से क्लैरिटी चाहती है। ये एक ही चीज है जो चाहिए उसको, क्लैरिटी। कंफ्यूजन से वो दुखी हो चुकी है, बहुत हो गया उसकी एनर्जी है यहाँ पे। सो वो चाहती है कि मैस्कुलिन अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करे और यू नो प्रोजेक्ट ना करे चीज़ों को, जो है वो दिखाओ, दिखावा मत करो। मिक्स्ड ऑप्शंस, कंफ्यूजन, इनडिसीजन, ये सब एक इमोशनल नॉइज बन गई है जैसे फेमिनिन के लिए। ये सब नहीं चलेगा, उसकी एनर्जी उस तरह की है इस समय। सो फेमिनिन चाहती है कि मैस्कुलिन एक चॉइस बने, पॉसिबिलिटी नहीं। सो ऑप्शन बनने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझे मैं ही एक चॉइस हूँ तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये एक ऑप्शन है तो देन 9 तो 11 हो जाए यहाँ से, उसकी वो एनर्जी है इस समय। सो फेमिनिन का एक्सपेक्टेशन ड्रामेटिक नहीं है, बस एक सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है कि अपने क्लियर हार्ट, क्लियर इंटेंशन के साथ आओ, क्लियर डायरेक्शन के साथ आओ। ये गेम्स खेलना मेरे बस की बात नहीं है, ये यहाँ पे है। अब इस कनेक्शन की एनर्जी जो है, एनर्जेटिक कॉर्ड जो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में है, वो है चैरियट। कनेक्शन स्टैग्नेंट नहीं है, बस डायरेक्शन चूज नहीं हुआ है अभी। सो चैरियट में ना एक वाइट और एक ब्लैक स्फिंक्स होता है नॉर्मली। तो वो दोनों में डिफरेंस है, दोनों दूसरी तरफ पुल कर रहे होते हैं। तो दोनों साइड्स पे एक स्ट्रांग पुल भी है, लेकिन जैसे रेंज जो होते हैं चैरियट के, वो पकड़ने जरूरी है। कार्मिक पुश है ये, जो कॉशियसली आगे बढ़ना है या कॉशियसली अलग हो जाना है, वो डिसीजन पॉइंट जैसे एक तरह से है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को ड्रिफ्ट नहीं करने देंगे, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। पर यूनिवर्स न्यूट्रल भी नहीं है, डिसीजन मोड में है जैसे। ये कनेक्शन कहीं मोमेंटम मांग रहा है, इमोशन के साथ इंटेंशन भी चाहिए। तो एनर्जेटिक कॉर्ड दोनों के बीच में अभी भी है, कुछ ना कुछ चल रहा है, मूवमेंट है अंदर से, चाहे वो दिख ना भी रहा हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। एक सडन कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, ये पॉसिबल है आना। जैसे कुछ शिफ्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, जो बात रुकी हुई थी वो हो सकता है एकदम से फ्लो कर जाएगी। एक डीलेज का पैटर्न जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। मैस्कुलिन के साइड से हो सकता है रिस्पॉन्स की स्पीड थोड़ी सी दिखे यहाँ पे, या बढ़ रही हो। जो क्लैरिटी महीनों से नहीं आ रही थी, वो एक मैसेज में आ सकती है। जैसे मतलब कोई आपको अपोलोजाइज करे, या आपको बताए कि उनको, उनके दिमाग में क्लैरिटी है, उनके पास एक विजन है, एक प्लान है उनके पास, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ वो सेम कहानियां, सेम ओल्ड पैटर्न्स रिपीट करने की बजाय। 2 ऑफ वॉन्स देखिए फ्यूचर प्लानिंग दिखाता है, फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्स की, जो एक्टिव हो रही है। कनेक्शन जैसे इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शंस कम होंगे, डायरेक्शन क्लियर होती जाएगी। तो ये डिसाइड होगा कि साथ में रहना है या अलग होना है, सेपरेट हो जाना है, पर एक कॉशियसली डिसाइड होगा। तो कनेक्शन का डायरेक्शन जैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, और अनसर्टनिटी का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए टाइम डिले का रीजन एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल फियर है, क्योंकि वो आपके अपने थॉट्स ही जैसे आपको ब्लॉक कर देते हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट्स, पास्ट की मिस्टेक्स का कोई गिल्ट। जैसे अम, देखिए जैसे ही मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी है, या फिलहाल तो मुझे मैस्कुलिन का लग रहा है, उस उनका फियर जैसे ही कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, तो टाइमिंग जैसे अपने आप आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये डीले परमानेंट नहीं है, जैसे घड़ी अटकी हुई नहीं है, पर माइंड थोड़ा सा अटका हुआ है यहाँ पे। तो इनको
सी यूनियन का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने उस फियर सेल्फ डाउट में नहीं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। सो ये डेस्टिनी से लड़ाई नहीं है, ये अपने ही दिमाग से लड़ाई है कहीं ना कहीं। किंग ऑफ कप्स देखिए, गाइडेंस यूनिवर्स से है। यूनिवर्स दोनों को इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना सिखा रहे हैं, फीलिंग्स को सप्रेस करने की बजाय रेगुलेट करना सिखा रहे हैं। सो लव को जैसे ड्रामा के साथ नहीं, एक डेप्थ के साथ लीड करना सिखा रहे हैं, और यही वो बोल भी रहे हैं कि इस तरह से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तो लव लाउड नहीं होगा लेकिन लास्टिंग होगा, ऐसा यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स बेसिकली बोल रहा है। किंग ऑफ कप्स ना बहुत दिल के अंदर चीज़ों को रखने वाली एनर्जी है। सो अलाइनमेंट तब आएगा जब इमोशंस बैलेंस होंगे, ये कोल्ड केओटिक नहीं, एक इमोशनली सेफ होंगे। आप यहाँ किसी के डिसीजन का रिजल्ट बनने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे अपनी जिंदगी का डिसीजन मेकर बनने के लिए आए हो। अगर आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं या आप बहुत ज़्यादा हो हैंडल करने के लिए। उसका मतलब ये है कि आप एक डेप्थ के साथ यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हो। स्ट्रांग लोग वो नहीं होते हैं जो सब कुछ झेल लेते हैं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस लेवल के नीचे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अगर मुझे जीना है तो इस लेवल पे ही जीना है। इसलिए अपनी एनर्जी को छोटा मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि दूसरा कोई इंसान जो है वो उसको एडजस्ट करने के लिए या उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। आपका काम है अपनी प्रेजेंस को बड़ा बनाना, जो साथ चल सके वो खुद को एडजस्ट करेगा अपने आप। और जब आप अपनी लाइफ को लीड करना शुरू कर देते हो ना, तो अम, प्यार फॉलो करता है। जिसको आप चाहते हो वो आपको फॉलो करता है, आपको चेज नहीं करना पड़ता। सो आज की बात अपने आप को ऑप्शन की तरह मत ट्रीट करिए, और एक डायरेक्शन की तरह ट्रीट करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।